अब आपको कुछ और इसमें से हाइलाइट्स मैं बताती हूँ कि जो आईटी फॉर्म्स हम भरते थे, तो एक कॉमन आईटी फॉर्म होगा रिटर्न भरने का। फिस्कल डेफिसिट को निर्मला सीतारमन ने फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन किया है। उन्होंने कहा है कि फिस्कल डेफिसिट हैज बीन रिटेन्ड एट 6.4% ऑफ द जीडीपी। मार्केट बोरोइंग्स की बात है, जो उधार हम लेते हैं वो 11.8 लाख करोड़ पर उन्होंने रखा है। सिगरेट्स महंगे हो जाएंगे, सिगरेट्स विल गेट कॉस्टलियर, 16% उसमें हाइक है सिगरेट्स को लेकर। सोना, चांदी, हीरा, ये वो चीजें हैं जो महंगी हो जाएंगी, यानी कि गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड विल गेट कॉस्टलियर। और इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल गेन्स को बहुत ज्यादा सरकार ने उस पर अभी नहीं बात की है। लेकिन रेलवेज में भयानक एलोकेशन किया गया है। जो रेलवेज का सेक्टर है उसमें जो एलोकेशंस है रेलवे के, वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। और इनफैक्ट निर्मला सीतारमन ने कहा है कि इस तरीके का रेलवे एलोकेशन पिछले 10 सालों में कभी नहीं हुआ है। और उन्होंने लास्ट का 2013 और 2014 का जो बजट था उसका उन्होंने उल्लेख किया है कि उसमें भी इतना बजट नहीं हुआ था, यानी कि 2.4 लाख करोड़ का एलोकेशन इसमें रेलवेज में किया गया है। इसके अलावा एग्री एक्सिलरेटर फंड की सरकार ने बात किया है, यानी कि जो एग्रीकल्चर में जो छोटे स्टार्टअप्स हैं, जो किसान स्टार्टअप्स खोलना चाहते हैं, उनको सहूलियतें दी जाएंगी। मिलेट्स को लेकर, यानी कि रागी, ज्वार, बाजरा, एक ग्लोबल हब इन मिलेट्स को लेकर बनाया जाएगा। हॉर्टिकल्चर के लिए 2200 करोड़ का एलोकेशन सरकार ने किया है। मत्स्य संपदा योजना लॉन्च की जाएगी। एग्री क्रेडिट टारगेट जो है वो 20 लाख करोड़ तक का उसमें टारगेट किया गया है। तो ये सारी जो एक तरीके से हम कहें कि बड़ी बातें जो हैं, लेकिन रेलवेज में मैं फिर आऊंगी कि 2.4 लाख करोड़ जो रेलवेज के लिए एलोकेट किए गए हैं, वो अभी तक का ये बताया जा रहा है कि इट्स 9 टाइम्स ऑफ व्हाट वाज एलोकेटेड इन 2013 एंड 2014, यानी कि ये छोटा अमाउंट नहीं है। इसके अलावा जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो निर्मला सीतारमन ने 50 एडिशनल एयरपोर्ट्स की बात की है। उन्होंने हेलीपोर्ट्स के बारे में बात किया है, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स के बारे में किया है। ये सारी एडिशनल सुविधाएं सरकार दे रही है, अपार्ट फ्रॉम व्हाट इट हैज एलोकेटेड फॉर द रेलवेज। नेशनल हाउसिंग बैंक को यह जिम्मेदारी दी गई है कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फंड है उसको मैनेज किया जाएगा, जिसके लिए कि 10,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। तो ये मोटी मोटी कुछ बातें हैं। इसके अलावा नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी भी अनलीश की जाएगी और 100 नए लैब्स ऐसे बनाए जाएंगे जहां पर 5G एप्लीकेशंस को डेवलप किया जाएगा। आपको याद दिला दें कि 5G ऑलरेडी रोल आउट हो चुका है। 5G को कैसे अप्लाई किया जाए, उनका क्या महत्व होगा कमर्शियली, उसके लिए ऐसी 100 लैब्स को डेवलप किया जाएगा। 100 लैब्स विल बी डेवलप्ड टू अनलीश द 5G एप्लीकेशंस। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ग्रीन ग्रोथ पर सरकार का बहुत ज्यादा स्ट्रेस था। इसके अलावा बिजनेस वालों को ईज ऑफ बिजनेस के लिए जो पैन कार्ड है दैट विल बिकम द ओनली बिजनेस आइडेंटिफायर, यानी कि बिजनेसमैन को बहुत सारे आइडेंटिटी कार्ड्स नहीं मांगे जाएंगे। उनसे ये कहा जाएगा कि अगर आपके पास पैन कार्ड है तो उतना काफी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो 170 नए नर्सिंग कॉलेजेस की भी बात की गई है। मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज की बात की गई है। मेडिकल डिवाइसेस टेक्नोलॉजीज में एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की सरकार बात कर रही है, ताकि जो बच्चों का जो पैंडेमिक के दौरान जो उनकी लर्निंग पर प्रभाव पड़ा था उसको लेकर प्रभाव ना पड़े। और ये जिम्मेदारी नेशनल बुक ट्रस्ट को दिया गया है, उनको ये बहुत सारी जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी कि जो ट्राइब्स हैं हमारी, जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, उनको बचाने के लिए 15,000 करोड़ का एलोकेशन सरकार ने किया है। इसके अलावा 79,000 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ रुपए पीएम आवास योजना के लिए अतिरिक्त एलोकेशन इसमें किया गया है। तो ये कुछ बड़ी बड़ी बातें हैं। और एक नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस बनाया जाएगा जो कि मैपिंग करेगा कि कौन कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं और उनको सेंट्रलाइज करने की बातें कही गई हैं। तो ये कुछ मोटे मोटे पॉइंटर्स हैं। और
लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखें और अगर आप इसे पॉलिटिकली देखें, अभी पॉलिटिकल रिएक्शंस नहीं आए हैं क्योंकि अभी बस बजट हाइलाइट्स खत्म हुई हैं, लेकिन अगर जिस तरीके से मार्केट में उछाल आया है, सो इट सीम्स लाइक अ विन विन बजट बोथ फॉर द पीपल एंड फॉर द गवर्नमेंट। एक तरीके से मोदी सरकार का जो विजन स्टेटमेंट है वो इसमें दिखता है, क्योंकि इसमें उन्होंने इंक्लूजन की बात किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की है, टैक्सेस में बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात की है। लेकिन एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है क्या वो उससे अट्रैक्ट होगा, ये अभी एक बड़ा सवाल है कि जिस तरीके के कमिटमेंट सरकार ने किए हैं क्या उससे बड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे पास आएगा या नहीं आएगा। बट द मोस्ट पॉजिटिव फैक्टर इज दैट द फाइनेंस मिनिस्टर हैज स्टक टू हर कमिटमेंट टू द फिस्कल बजट, फिस्कल डेफिसिट, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फिस्कल डेफिसिट उन्होंने कहा है कि दैट शी हैज रिटेन्ड at 6.4% of the GDP. Market borrowings मैंने ऑलरेडी बता दिया 11.8 लाख करोड़ है, और फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है अभी का 23 और 24 यानी कि 2023 और 24 के लिए उसका जो टारगेट है दैट इज 5.9%। और जो चीजें महंगी है मोटी मोटी वो मैंने आपको बताई, 16% ड्यूटी हाइक है सिगरेट्स में, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ये सारी चीजें महंगी हो रही है। लेकिन राहत की बात मिडिल क्लास के लिए है, और जाहिर सी बात है कि ये पॉपुलिस्ट बजट इसको माना जाएगा। कितना उसमें प्रूडेंस है, कितना विजडम सरकार ने रखा है, अभी एक्सपर्ट्स इसको डाइसेक्ट करेंगे, क्योंकि बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है कि लोग उसको कई हफ्तों तक अभी पढ़ेंगे, और अभी बजट का फाइन प्रिंट सबके हाथ में भी नहीं लगा है। लेकिन मैंने कुछ मोटी मोटी हाइलाइट्स आपको बताई हैं ताकि उससे आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके का बजट पेश किया है। सो इट्स अ पॉपुलिस्ट बजट। इलेक्शन को देखते हुए बहुत सारे एलोकेशंस किए गए हैं, और जो भी चीजें हैं जैसे कि जो प्रिमिटिव ट्राइब्स को बचाने की कोशिश है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, जिन राज्यों में चुनाव है वहां की शेड्यूल ट्राइब्स को देखते हुए उनका एलोकेशन बढ़ाया गया है। किसानों के लिए इसमें काफी सहूलियतें हैं, जैसे कि एग्री क्रेडिट को बढ़ाया गया है, स्टार्टअप्स की बातें कही गई हैं, और तो एग्रीकल्चर एग्री एक्सिलरेटर फंड की जो बात कही है सरकार ने, ग्लोबल हब मिलेट्स का बनाने की बात की गई है, हॉर्टिकल्चर में 2200 करोड़ बढ़ाए हैं। तो एक खास फोकस किसानों का भी रहा है। लेकिन अब अल्टीमेटली किसानों को उससे कितना फायदा मिलता है, ईज ऑफ बिजनेस की बात की है, कॉमन आईटी रिटर्न फॉर्म की बात की है, तो क्या वाकई में ये चीजें आम आदमियों के लिए पर्कुलेट होंगी, क्या ये एक राहत होगी? अभी जब एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस आएंगे उसके साथ मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगी। लेकिन इस बजट डॉक्यूमेंट को अभी बहुत क्लोजली एनालाइज करेगी विपक्षी पार्टीज भी, क्योंकि बजट डॉक्यूमेंट को लगातार पढ़ा जाता है, समझा जाता है, अभी कई हफ्तों तक इसको एनालाइज किया जाएगा और उसकी खामियां निकालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन एक बड़ी पिक्चर, द बिग पिक्चर आई ट्राई टू ब्रिंग फॉर यू। अभी बजट खत्म हुआ है और बजट का सत्र ऑलरेडी कल शुरू हो गया था। जो इकोनॉमिक सर्वे था उसने एक बड़ी तस्वीर हमारी इकोनॉमी की दी थी, और ओपनिंग में ही जो निर्मला सीतारमन ने कहा था, उन्होंने यही कहा था कि जो भारत की इकोनॉमी है दैट्स ऑन द राइट ट्रैक। और जब उन्होंने ये बात बोली है तो सेंसेक्स 600 पॉइंट्स उछल गया था। तो अगर आप बाजार में देखें तो एक अच्छा पॉजिटिव सेंटिमेंट आ रहा है। सैलरीड और मिडिल क्लास को एक राहत मिली है, पॉपुलिस्ट बजट है, इलेक्शन को देखते हुए किसानों को और कई लोगों को सुविधाएं दी गई हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है, लेकिन उससे एम्प्लॉयमेंट कितना निकलेगा अभी ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये कुछ बजट हाइलाइट्स है जिसके साथ मैं आपके साथ जुड़ी थी, और अभी आप हमारा जो लाइव कवरेज है वो लगातार जारी रहेगा, और आप बने रहिएगा क्यू वाइव नेटवर्क पर। थैंक यू।